तो आज हम पढ़ेंगे डीफाई के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डीफाई, फीचर्स ऑफ डीफाई, बेनिफिट्स ऑफ डीफाई, एप्लीकेशन ऑफ डीफाई। ठीक है। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट है कि डीफाई स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ठीक है। डीफाई बेसिकली स्टैंड करता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए। सेकंड पॉइंट है इट इज़ नॉट अ टूल ऑफ ब्लॉकचेन एज कॉर्डा, रिपल एंड क्वारम। इसका मतलब है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कोई टूल नहीं है ब्लॉकचेन का, जैसे कि कॉर्डा, रिपल और क्वारम है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट इज बेसिकली मीन्स एनी ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल एक्टिविटी विच वी डू यूजिंग ब्लॉकचेन इटसेल्फ इज कॉल्ड डीफाई। डीफाई बेसिकली क्या है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल एक्टिविटी यूज करते हैं ब्लॉकचेन के जरिए, उसको ही हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इन दिस नो बैंक इज इन्वॉल्व फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है इसमें। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है ऑल द एप्लीकेशंस एंड फीचर्स विच अ बैंक प्रोवाइड इज अवेलेबल बाय डीफाई। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो भी एप्लीकेशन और फीचर्स जो बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे कि विड्रॉ, लेंडिंग, विड्रॉल, ये सब फैसिलिटी डीफाई खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है। सिक्स पॉइंट है इट एलिमिनेट्स थर्ड पार्टीज एंड सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। ये थर्ड पार्टीज को एलिमिनेट करता है और जो सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, आरबीआई वगैरह, उसको भी एलिमिनेट करता है हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के के लिए। किसकी मदद से? डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज की मदद से। सेवन पॉइंट है स्टेबल कॉइन्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट सपोर्ट्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ डीफाई। ठीक है। स्टेबल कॉइन्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो इस एप्लीकेशन को डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करते हैं, वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के एलिमेंट्स है। नेक्स्ट हम जाते हैं फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। फर्स्ट पॉइंट है इट एलिमिनेट्स थर्ड पार्टी मिडलमैन थिंग्स लाइक दैट विच गिव्स यूजर्स ओनरशिप ऑफ द कैपिटल। ये बेसिकली क्या करता है? एलिमिनेट करता है थर्ड पार्टी और जो मिडलमैन जैसे लोग होते हैं जो यूजर को ओनरशिप दिलाते हैं उनके कैपिटल के। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क थर्ड पार्टीज आर टिपिकली एलिमिनेटेड वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रादर देन ह्यूमन इंटरवेंशन। बेसिकली एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में थर्ड पार्टी को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एलिमिनेट करते हैं, ना कि ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू। ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स दैट हैंडल ट्रांजैक्शन एंड एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होते हैं कि एक सेल्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होते हैं। ठीक है। जो ट्रांजैक्शन और एग्रीमेंट्स को ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्री डिफाइंड रूल्स सेट किया जाता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इट प्रमोट्स कॉस्ट कटिंग। बेसिकली ये कॉस्ट को कट कर देता है, क्योंकि थर्ड पार्टी के जैसे इंक्लूड होता है वहाँ पर कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ये कॉस्ट कटिंग पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ डीफाई। फर्स्ट इज हाई प्रोग्रामेबिलिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डिजिटल एग्रीमेंट्स कैन ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डिजिटल एग्रीमेंट है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को भी ऑटोमेट कर देता है। ठीक है। दिस ऑटोमेशन enables the creation of new types of digital assets and financial tools without needing manual intervention. बेसिकली ये ऑटोमेशन हमें हेल्प करता है नए टाइप के डिजिटल एसेट फॉर्म करने में और नए टाइप के फाइनेंशियल टूल्स बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है डेटा कोऑर्डिनेशन एंड सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजेज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम विच मीन्स नो सिंगल एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर द डेटा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज सिस्टम का यूज करता है, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी एंटिटी का हमारे डेटा पर कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पर एंटिटी बेसिकली क्या होता है, इन सेंट्रलाइज सिस्टम में एंटिटी होता है बैंक, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये बैंक नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट है दिस सेटअप मेक्स दिस सिस्टम टैम्पर प्रूफ, इंप्रूविंग इट्स सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इट ऑल्सो इंश्योर्स द डेटा कैन बी ऑडिटेड इजीली। ये जो सेटअप है वो इस सिस्टम को टैम्पर प्रूफ बना देता है, जो इसकी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। इन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पीपल कैन यूज एप्स एंड टूल्स विदाउट नीडिंग परमिशन फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है। एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में पीपल को, मतलब जो पब्लिक है, उनको ऐप और टूल यूज करने के लिए कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता किसी सेंट्रल अथॉरिटी से। ठीक है। जहाँ इस केस में बैंक सब आप ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय यूजिंग वेब3 वॉलेट लाइक मेटामास्क यूजर्स की फुल कंट्रोल ओवर देयर मनी एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन रादर देन रिलाइंग ऑन बैंक्स और थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या है कि जो वेब3 वॉलेट हम यूज करते हैं जैसे कि मेटामास्क, उससे यूजर अपने मनी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे फुल कंट्रोल रख सकता है बिना किसी बैंक और थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड हुए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डीफाई। ठीक है। फर्स्ट है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जिसे हम डीएक्सएस भी बोलते हैं। These platforms enable user to trade cryptocurrency directly with each other without any centralized intermediary. ये एक प्लेटफॉर्म है जो यूजर को अलाउ करता है क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड करने के लिए डायरेक्टली बिना किसी सेंट्रलाइज इंटरमीडियरी के। ठीक है। सेकंड पॉइंट है डिसेंट्रलाइज लेंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म।
ये बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म यूजर्स कैन लर्न देयर क्रिप्टो करेंसीज टू अर्न इंटरेस्ट। बेसिकली ये क्या करता है कि ये यूजर को हेल्प करता है इस प्लेटफॉर्म का यूज करके वो क्रिप्टो करेंसी को लैंड कर सकते हैं, मतलब बेसिकली उधार दे सकते हैं किसी को, जिससे वो इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स। इट इज अ टाइप ऑफ डीईएक्स दैट यूज मैथमेटिकल फॉर्मूलाज टू डिटरमाइन एसेट प्राइसेस एंड फैसिलिटेट ट्रेडिंग। बेसिकली ये क्या है कि एक टाइप ऑफ डीएक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करता है जिससे हम एसेट को या प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है yield farming and liquidity mining. Users can earn rewards by providing liquidity to DeFi platforms, often through process called as yield farming or liquidity mining. Users अर्न कर सकते हैं रिवॉर्ड कैसे? लिक्विडिटी प्रोवाइड करके। लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज होती है टू डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ठीक है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म जो इस प्रोसेस को ही हम यील्ड फार्मिंग और लिक्विडिटी माइनिंग कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, स्टेबल कॉइन। These cryptocurrencies are designed to maintain a stable value and are used in DeFi normally for trading and lending. ये जो क्रिप्टो करेंसी इसी तौर पे डिज़ाइन की है ताकि ये स्टेबल और मतलब ताकि ये मेंटेन करे एक स्टेबल वैल्यू जो कि यूज होता है हमारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ट्रेडिंग और लेंडिंग के लिए। ठीक है। ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स और मॉड्यूल्स है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आते हैं वो हमने सब कवर किए हैं। सो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।